क्या करें कि सारा दिन परमात्मा के नाम की, सतगुरु के स्वरूप की याद बनी रहे। भाई हम में से कोई विरला ही होगा जो हमेशा गुरु को याद करता हो, सारा दिन उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता हो, परमात्मा को याद करता हो। भाई हम तो सांसारिक लोग हैं, हमें तो संसार की माया अच्छी लगती है और हम सारा दिन इसी में तो उलझे रहते हैं। हमें यदा कदा कभी सतगुरु की याद आ भी जाती है तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। हम सतगुरु को याद नहीं करते, ना ही उनकी सीख याद करते हैं और उनके नाम का सिमरन तक नहीं करते। भाई इतनी सारी दुख है, इतनी सारे काम धंधे जो हमारे सामने हैं, इतनी चिंताएं जो हैं, हमें कहाँ फुर्सत है कि हम सतगुरु को याद करें, परमात्मा की याद रखें, गुरु नाम को बार बार जपते रहें। लेकिन भाई हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो बड़भागी हैं, जो ये सब कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? वही सतगुरु के नाम को सारा दिन याद रखने से क्या होगा, पहले ये सोचने की ज़रूरत है। क्यों हमें सतगुरु के स्वरूप को सारा दिन याद करते रहना चाहिए? क्यों परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए? कहते हैं दुनिया की माया में हम इस कदर उलझे हुए हैं कि हम पूरी तरह से अपने आप को ही भूल चुके हैं। हमने देखा है लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम अपवाद अपने आप को समझे बैठे हैं कि जैसे हमें नहीं जाना है, हम तो यहाँ पट्टा लिखवा के आए हैं। भाई जैसे और लोग जा रहे हैं ऐसे हमें भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन यदि ये सोच लेना और फिर इन सब काम धंधों में ही उलझकर सारा दिन खराब कर देना, तो भाई ये तो कोई समझदारी का काम नहीं हुआ। समझदारी तो ये है कि हम सारा दिन काम करते रहते दुनिया के और परमात्मा और सतगुरु की याद भी हमारे दिल में बसी रहती। ये होता तो कुछ होता, लेकिन हम तो इसी तरह 1, 2, 3 दिन नहीं, मैं महीनों सालों की बातें कर रहा हूँ। इस तरह करते हुए हम सारी जिंदगी यूं ही जाया कर देते हैं, सारा समय यूं बर्बाद कर देते हैं। फिर देखो हमारी रोज श्वासों की पूंजी घट रही है, हमारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, शरीर क्षीण होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम गफलत की नींद में हैं। भाई जो सारा दिन सतगुरु को याद करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो भाई हम जैसे ही तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनकी रहनी है, उनकी जो करनी है, वो हमसे बिल्कुल जुदा है। भाई वो तो इतने मज़े में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं कि उनके आनंद की, उनकी मज़े की कोई सीमा नहीं है, कोई नापा तोली नहीं है कि जो नाप सकते हो। परमात्मा की याद में डूबा हुआ व्यक्ति, गुरु नाम में डूबा हुआ व्यक्ति, गुरु नाम का जप्पा जाप जपता हुआ व्यक्ति जब सांसारिक काम धंधों को करता रहता है, तो ऐसे समझिए जैसे परमात्मा स्वयं उसके अंग संग है। सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग है, ये चीज उस समय महसूस होती है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा है, विरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। हम में से कोई विरला ही है जो सब ऐसा करते हैं। हम देखो गुरु की संगत है और हमारी तरह ही तो गुरु के अनगिनत शिष्य हैं जो हमें मिलते हैं। वैसे भी बहुत से लोगों को हम जानते हैं, लेकिन हम में से है कोई ऐसा ऊंची कमाई वाला जो सारा दिन सदगुरु की याद में बिताए, गुरु नाम की जप्पा जाप की माला जपता रहे, अपने ध्यान को संसार की माया से हटाकर सदगुरु के ध्यान की ओर अग्रसर करें। कूड़ कूड़े न्यू लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हार। कहा है गुरु घर ने, ये सारा जग चलने वाला है, माया है। किससे दोस्ती कर रखी है? धन दौलत से, सांसारिक जीवात्माओं से। अरे सांसारिक लोगों से यदि तुमने मोहब्बत की तो हम
सारा दिन इन्हीं लोगों में तो उलझ कर रह जाते हैं, सारा दिन यूं ही खराब कर देते हैं। एक दिन दूसरे दिन पे चढ़ता चला जाता है, पहले हफ्तों में आते हैं, फिर महीनों में आते हैं, फिर सालों में आते हैं, और इस कदर सारी उम्र हमारी जाया चली जाती है। हमें अपने आप को सद्गुरु के हवाले करना है, सद्गुरु के नाम के साथ जोड़ के रखना है। एक प्रसंग है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज श्री राम की बात कही है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, पंकज यानी कि जो शिष्य हैं वो संतों के चरण से प्रेम करते हैं, यानी गुरु के नाम के साथ प्रेम करते हैं, गुरु के स्वरूप को हमेशा ध्यान रखते हैं। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, उनका एक ही दृढ़ संकल्प है कि वो मन क्रम वचन सब तरह से अपने सद्गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए सारा दिन गुरु के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्हें सभी में परमात्मा ही दिखाई देता है, हर वस्तु में, हर इंसान में, हर रिश्ते में। आगे कहते हैं गुरु पितु मात वचन, गुरु पितु मात बंधुपत देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मतलब गुरु में भी, पिता में भी, माता में भी, बंधु में भी, पति में भी, सभी में वह कुल मालिक सद्गुरु ही दिखाई देता है। और ये दृढ़ सेवा है, यही एक ऐसी सेवा है जो हम बड़े ही सौभाग्यशाली बन के कर सकते हैं। भाई जो गुरु के प्यारे हैं, गुरु को प्यार करते हैं, नाम के साथ जुड़े रहते हैं, वो सारा दिन इसी तरह से संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात वंद पत देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। ये एक दृढ़ सेवा है, यही सब कुछ है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम सतगुरु और नाम का सारा दिन ध्यान रखें। भाई सांसारिक काम धंधों की चिंताएं हमें रात्रि तक सताती हैं, हमें सोने के बाद भी वही स्वप्न में दिखाई देती हैं। इस तरह से हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। लेकिन यदि सोचो कि हम दुनियावी काम धंधे करते रहें, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का अजप्पा जाप ही तो जपना है, और अपने ध्यान को गुरु चरणों में समर्पित करना है, परमात्मा को समर्पित करना है। परमात्मा निराकार है, सतगुरु साकार रूप में है, परमात्मा के ही भेजे हुए दूत हैं, परमात्मा के ही ये स्वरूप हैं। तो हमें अपने सद्गुरु के स्वरूप को याद करके नाम को बार बार दोहराना है। इतना सा काम है, सारा दिन हम इस नाम के साथ जुड़े रहें, सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े रहें, तो भाई हमारा सारा काम धंधा होता चला जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कब मिनटों सेकंडों में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हमने तो अपने सर पर इस तरह से बोझा डाला हुआ है जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारे सिवाय कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम नहीं होंगे तो ये काम कैसे चलेगा। अरे भाई जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी तो हमारे बाद ये सब कुछ चलेगा, हमसे अच्छा ही चल सकता है, बुरा नहीं। आपने देखा भी होगा कई सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा काम को, लोगों को तवज्जो देते थे। वो कहते थे हम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। जब वो चले गए उसके बावजूद भी तो सारे काम चल रहे हैं। फिर हम क्यों बार बार अपने सर को, खुद को दुखी करते हैं। हमें तो चाहिए कि हम सद्गुरु को सब कुछ सौंप दें। कहते हैं क्या करें, सद्गुरु की याद बनी रहे। भाई सद्गुरु की याद बनी रह सकती कि सतगुरु को सब कुछ सौंप दें, गुरु को सब कुछ सौंप दें, नाम को सब कुछ सौंप दें, सिमरन को सब कुछ सौंप दें। जब सब कुछ सतगुरु को सौंप दें तो जैसे यहाँ पे कहा ना, गुरु पितु मात बंधु पत देवा, सब कुछ सतगुरु ही हैं। वो साकार रूप में परमात्मा के ही रूप हैं, सब कुछ वो हैं। उन्हें देवताओं की तरह पूजो, उन्हें उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन इस तरह करो कि जैसे तुम और वो एक है, अलग नहीं,
एक हैं। गुरु को परमात्मा का दर्जा देने का मतलब है गुरु के नाम को परमात्मा का स्वरूप समझना। और जब ऐसा समझता है व्यक्ति तो यकीनन जो उसकी सोच है ऊपर की ओर जाती है। फिर ये संसार की जो माया है वो माया ही नजर आती है, क्योंकि सतगुरु अंग संग हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं। भाई उनकी याद करोगे तो उनके स्वरूप को भी हमेशा ध्यान रहेगा। जैसे दुनियावी लोगों को हम याद करते हैं तो उनकी शक्लें हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। जब दुकान की याद आती तो दुकान याद आ जाती है। इसी तरह जब नौकरी की याद आती है तो फिर नौकरी की याद बनी रहती है। उन्हीं काम धंधों की याद रहती है। घर परिवार की ज़रूरतों की याद रहती तो ज़रूर घर परिवार के लोगों की याद बनी रहती है। इसी तरह यदि सारा दिन हम सतगुरु के नाम की याद रखें तो सतगुरु का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप हमारे ध्यान में हमेशा रहेगा। और यही तो हम चाहते हैं कि भाई हम सारा दिन परमात्मा सतगुरु नाम की कमाई करते रहें, जिससे कि हमारा ये जो जन्म है वो सफल हो जाए। सारा दिन हमारा जो व्यर्थ जा रहा है वो हमारे काम आ जाए। हमारे काम आ जाए का मतलब है कि हमारे लेखे में लिखा जाए कि हमने आज कितने समय, कितने घंटे अपने सद्गुरु को याद किया। ये कोई कार्यवाही नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही है। ये तो हमारे व्यक्तित्व से ही पता चल जाता है कि भाई हम कितनी ऊंची कमाई करते हैं, कितनी ऊंची सोच रखते हैं। इसलिए भाई हमें चाहिए कि हम सारा दिन सतगुरु की, परमात्मा की, उनके द्वारा दिए गए नाम की याद बनाए रहें।